Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here, and today we are going to discuss about the objectives of Management Information System. इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कंपोनेंट्स और रोल्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की. आज हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है. वैसे हम इसे पहले डिस्कस कर चुके हैं पर एक बार शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं. Central objective of MIS is to provide information to every resource of a company so that they can take an instant decision without any delay. तो पहली बात तो MIS का हमने पहले ही बताया था कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें हर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है जो ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है. ओके, जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर होता है वो डिसीजंस लेता है, प्लानिंग, प्रोसेसिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे काम करता है. और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो बेस्ट डिसीजंस है वो कैसे लें, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, जो डाटा की ज़रूरत होगी, वो कहाँ से मिलता है, वो MIS से मिलता है. ओके, सो बेसिकली MIS जो है वो हर इन्फॉर्मेशन, वो डाटा प्रोवाइड करती है जो मार्केट में जो सिचुएशंस चल रही हैं प्रेजेंट में, कंपटीशन कैसा चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, उनका प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या है, उनके रूल्स क्या हैं, और कंज्यूमर्स किस तरह की प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं. इन सभी बातों का जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सब कहाँ होती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अवेलेबल होती है. ओके, तो ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं ये सभी अवेलेबल होती हैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि जितना भी कंप्यूटर है या डिजिटल जितने भी मशीनरी है और सॉफ्टवेयर है, इन सभी में वो इन्फॉर्मेशंस स्टोर की जाती है और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैनेजर उनका यूज़ करके डिसीजंस लेता है. It is a system to gather data from the internal and external sources of an organization, processes the data and circulate that processed data or information to the managers to assist them in the procedure of decision making. जैसा कि अभी हमने बात की कि जितना भी डाटा है वो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से जो मिलता है ऑर्गेनाइजेशन की वर्क में काम आता है, उनके प्रोसेसिंग में काम आता है, और वो सभी डाटा जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सर्कुलेट किया जाता है जिस भी डिपार्टमेंट को जिस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. ओके, वो डिसीजन जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, उसके वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. पास्ट में ऑर्गेनाइजेशन ने क्या वर्क किया है, उससे कैसा ग्रोथ रहा है, ओके, और प्रेजेंट में क्या मार्केट में सिचुएशंस चल रही हैं और मार्केट में कैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कौन से एक्शंस लेने हैं, उन सभी बातों का जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में मिलती है. और हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना MIS बना कर रखती है जिसका यूज़ वो ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए लेती है, डिसीजन मेकिंग के लिए लेती है. आई होप आपको MIS का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. So MIS main goal are to help an organization's executives make decisions that improve the organization's agenda. So basically MIS जो होता है उसका मेन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव्स को हेल्प करना डिसीजन मेकिंग में, और जिस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो उन्हें प्रोवाइड करना जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो सके, एंड इनकॉर्पोरेट द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स टू बेटर लीवरेज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत है. ओके, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हर संभव कोशिश करती है, ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होती है वो MIS के थ्रू ही लेती है. तो MIS में जितनी अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होंगी, जो डाटा अवेलेबल होगा प्रोसेस्ड फॉर्म में, उसका जितनी अच्छी तरीके से यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन एक्शंस लेती है, डिसीजंस लेती है, उतना ज़्यादा फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होता है. ओके, सो MIS हर तरीके का डाटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करती है जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. ओके, अब हम बात करते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के. डाटा स्टोरेज. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टोर इंफॉर्मेशन और प्रोसेस डाटा फॉर फ्यूचर यूज़. MIS क्या काम करता है, डाटा को स्टोर करने का काम करता है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डाटा को स्टोर करना, हर वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना जो ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में यूज़ होगी, फ्यूचर में काम आएगी. अब वो डाटा क्या हो सकता है, जैसा कि हमने बताया
हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने अकॉर्डिंग जो है MIS का यूज़ करती है, MIS में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। जैसे कि एजुकेशन फील्ड में अगर कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, तो वहाँ में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों की प्रेजेंस है, कितने बच्चों की एब्सेंस है, क्या जो है कोर्स है, क्या पॉलिसीज़ है, कब एग्जाम्स होगी, वो उससे रिलेटेड सारा डाटा वहाँ पर अवेलेबल होगा। बट यहाँ पर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पर जो भी डाटा होगा वो बिजनेस से रिलेटेड होगा। मार्केट की सिचुएशंस, मार्केट की कंडीशंस क्या है, मार्केट में किस तरह की प्राइसिंग पॉलिसी चल रही है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज़्यादा है, कंज्यूमर्स को क्या पसंद है और वो किस प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी डाटा है वो सब आपको MIS में मिलेगा। इसके अलावा पास्ट में जो भी एक्शंस लिए गए हैं, पास्ट में जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रक्चर रहा है, जो भी उनके एक्शंस लिए गए हैं, वो सब भी वहाँ पर स्टोर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जिनका यूज़ ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर भी यूज़ कर सकती है जब भी उन्हें कोई ज़रूरत पड़ती है किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने में। ओके, नेक्स्ट है डाटा रिट्राइवल। द डाटा शुड बी स्मूथली रिट्राइव्ड फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेज व्हेनेवर नीडेड बाय डिफरेंट यूजर्स। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे यूजर्स होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं और हर एक एम्प्लॉय, हर एक डिपार्टमेंट में उसके मैनेजर्स होते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट डिसीजंस लेने के लिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें वो जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास अवेलेबल नहीं होती है, तो वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिल जाती है, MIS के थ्रू। वो उस इन्फॉर्मेशन को फिर से जो है पा सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, रिसीव कर सकते हैं। तो जो MIS है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर तरह की इन्फॉर्मेशन रखना, कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है या उसके पास से वो रिमूव हो गई है बाय मिस्टेक, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है, वो डाटा जो है वो रिट्राइव किया जा सकता है MIS के थ्रू। नेक्स्ट है डाटा प्रोपगेशन। डाटा शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड पीरियडिकली थ्रू द ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क टू इट्स यूजर्स। डाटा को जो है पीरियडिकली ऑर्गेनाइजेशनल के नेटवर्क के थ्रू जो है यूज़र्स तक जो है पहुंचाने का काम जो है वो MIS के थ्रू ही होता है। डाटा जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर्स और जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले जो हेड होते हैं उन तक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का काम MIS करता है। तो डाटा प्रोपेगेशन का जो मेन डाटा प्रोपेगेशन का जो मेन काम है वो भी MIS के थ्रू ही होता है। ओके, नेक्स्ट है अ सिस्टम ऑफ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव प्लानिंग। A system of efficient and effective planning. MIS controls functions of management to provide quick and timely information to the management. Process very effective to make decisions. So MIS जो है वो मैनेजमेंट की जो फंक्शंस है उनको कंट्रोल करता है और जिस तरीके के डिसीजंस लेना है उसको टाइम पर प्रोवाइड करने के लिए इन्फॉर्मेशन देता है। द प्रोसेस इज़ वेरी इफेक्टिव टू मेक डिसीजंस, और ये प्रोसेस बहुत ही इफेक्टिव और यूज़फुल होती है मैनेजमेंट के डिसीजंस लेने में। ओके, तो MIS जो है वो एक सिस्टमैटिक वे में एफिशिएंट और इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जब उसकी ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजंस लेने में, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में। ओके, सो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का काम भी MIS करता है। नेक्स्ट है एन MIS goals are to incorporate the company's organizational structure and processes in order to better control the enterprise and maximize the information system's potential for competitive advantage। तो MIS का जो एक ऑब्जेक्टिव होता है वो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इस तरीके से इंकॉर्पोरेट करना होता है, उसकी जो फंक्शनिंग इतने अच्छे से करना होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस है और उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है उनका पोटेंशियल यूज़ हो सके, ठीक है, और जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बेहतर बनाए, ठीक है, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाए। सो MIS का मेन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोसेस्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो ऑर्गेनाइजेशन की जो डिसीजन मेकिंग है उसको एफिशिएंट और इफेक्टिव बना दे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उन्हें प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिपोर्ट्स। गिव एन आइडिया अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो MIS जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो ग्राफिकल रिपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में और उनको कितनी अच्छे तरीके से यूज़ हो सकता है। सो ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको किस तरीके से बेस्ट यूज़ हो रहा है और इनकी क्या एक्टिविटीज़, इनकी क्या परफॉर्मेंस है, उसकी जो रिपोर्ट है वो भी MIS इन्हें ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है। ओके, सो नेक्स्ट है कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन। MIS helps control the organization to provide the latest information as well as historical data whenever required. So MIS सिर्फ प्रेजेंट का इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करता है,
इसके अलावा जो पास्ट की एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो हिस्टोरिकल डाटा है, वो भी वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि बहुत से ऐसी डिसीजंस होते हैं जिनका जो मेन बेस होता है वो होता है हिस्टोरिकल, जिसके थ्रू वो है एक्शंस लिए जाते हैं। सो MIS जो है वो उन ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन है उनको कंट्रोल करता है और उनका बेस्ट यूज़ करने में हेल्प करता है। ओके, सो MIS जो है वो सिर्फ प्रेजेंट का ही डाटा अवेलेबल नहीं करता है, वो पास्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंड बजटेड परफॉर्मेंस। Through matching actual performance with the standard and budgeted performance, MIS brings variances to management attention that can be resolved by taking remedial actions. So MIS जो है वो जो परफॉर्मेंस होती है उसको देखती है और उसके जो परफॉर्मेंस है अगर उसमें किसी तरीके की कमी है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ध्यान में रखकर वो उसमें चेंजेस लाती है और जो भी रिमीडियल एक्शंस है उसको भी लेती है। सो MIS जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेस्ट डिसीजंस है उन्हें लेने में हेल्प करती है। और अगर किसी तरीके के एक्शन में प्रॉब्लम है या जो डिसीजन जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है तो MIS उन्हें जो है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और रिमीडियल एक्शंस लेने के लिए हेल्प करती है। सो MIS जो है वो स्टैंडर्ड और बजटेड परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करके बेस्ट जो है रिजल्ट बताती है। नेक्स्ट है MIS प्रोवाइड दैट नोटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट पावर टू टेक एडवांटेज ऑफ अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़। इसके अलावा MIS जो है नोटिफाई करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो मैनेजमेंट पावर को यूज़ करे और बेटर जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको वो यूज़ करे और उनका एडवांटेज ले। ठीक है, तो MIS उन्हें वो उन इन्फॉर्मेशंस के लिए उसके लिए नोटिफाई भी करती है जो मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है और डिसीजन मेकिंग के लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशंस है। नेक्स्ट है MIS रिपोर्ट्स ऑन रिप्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स विच हेल्प्स मैनेजमेंट पीपल टू टेक फ्रूटफुल डिसीजंस। सो MIS जो है उसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो रिप्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें प्रोवाइड करता है, जो हेल्प करती है मैनेजमेंट पीपल को जो फ्रूटफुल डिसीजंस ले पाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होती है, जो मैनेजर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस लेते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर के लिए, उसकी गुडविल के लिए अच्छे होते हैं, तो उनके लिए वो जो रिप्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स है उसकी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। सो MIS जो है बेसिकली हर तरीके की इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है वो प्रोवाइड करने का काम करती है। पास्ट और हिस्टोरिकल डाटा, प्रेजेंट डाटा प्रोवाइड करने का काम करती है जो फ्यूचर में यूज़ हो सकते हैं। सो MIS के ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए। आई होप आपको हर एक ऑब्जेक्टिव क्लियरली समझ में आया होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं समझ में आया या फिर कुछ भी एक्सप्लेनेशन क्लीन आपको नहीं लगा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। मैं डेफिनेटली उसको फिर से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एट द लास्ट आई वांट टू से दैट अगर आपका कोई लाइफ में गोल है, आपका कोई ड्रीम है और आपको लग रहा है कि आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हो या आप उसमें वीक पड़ रहे हो या लोग आपको इसके लिए डीमोटिवेट कर रहे हैं, निगेटिव बोल रहे हैं कि नहीं ये आपसे नहीं होगा, तो आप मेरी बात मानिए, आप उन सबको बिल्कुल भूल जाइए। अगर आपके अंदर से यह बात आ रही है ना, आपके इंस्टिंक्ट्स बोल रहे हैं कि आप वो कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहिए अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने गोल्स को लेकर। अब जब तक उन्हें पूरा नहीं कर लेते उनके लिए छोटे छोटे एक्शंस लीजिए और आप अपने गोल्स को ज़रूर अचीव कर पाएंगे। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ब्यूटीफुल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।